चंद सिंह जी, श्री चंद सिंह जी। मैं अनुरोध करूंगा गोदाचार शांति स्वरूप बौद्ध जी से कि वो हरिप्रसाद टमटा जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सामने से हट जाइए। कुछ सामग्री उन्होंने इस पुस्तक लिखने से पहले खुद बताई थी बौद्धाचार्य जी। इसके बाद हमारे आर्या जी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हमारे बीच विद्या गौतम हमारी हरिप्रसाद टमटा जी के प्रति ये अपनी श्रद्धा श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये आज हम लोग उनको याद करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आप लोग बारी बारी से अपने श्रद्धा सुमन हरिप्रसाद टमटा जी को अर्पित करें। पीछे ये आप लोग करते रहिए बारी बारी से। मैं आगे की कार्रवाई शुरू करूं। अब हमारा दूसरा कार्यक्रम पुस्तक का विमोचन है, उसकी कार्रवाई हम करेंगे। उससे पहले मैं बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी से अनुरोध करूंगा कि वो माइक पर आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ ही हमको अपना आशीर्वाद दें। श्री शांति स्वरूप बौद्ध जी। उसके बाद हमारे अच्छा वक्ता प्रोफेसर विवेक कुमार जी हमारे बीच आने वाले हैं। दूसरे और भी हमारे विलास राव जी वो भी अभी पहुंचने वाले हैं। तब तक हम अपनी कार्रवाई शुरू करें। हमारे बीच सर्वप्रथम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के समकालीन, जिनको हम पहाड़ की दहाड़ के नाम से पुकारते हैं, राय साहब हरिप्रसाद टमटा जी के प्रति अपनी आदरांजलि अर्पित करता हूं। मंच पर विराजमान आज की इस ऐतिहासिक जयंती के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, पूरा सम्मानित मंच, नीचे बैठे हरिप्रसाद टमटा जी की जयंती के भागीदार भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, संदेश लेकर आई, बहुत सारे पैगाम लेकर आई जो पुस्तक उनके संबंध में बहुत पहले लिखी जानी थी, बहुत पहले छापी जानी थी। आज वो 2014 में हमारे सामने आ रही है। उस पुस्तक के पीछे भाई पनीराम जी सम्यक प्रकाशन के कार्यालय में हमारे, जिनको हम जोगी कहते थे बचपन में, जोगाराम जी, जिनका मैंने बचपन से सानिध्य भुगता, हमारे पिताजी के सहयोगी रहे। बाबा साहब के आंदोलन में इन्होंने खूब ऊर्जा फूंकने का काम छोटी उम्र से, जवानी से ही किया। हम उसके साक्षी हैं और मुझे खुशी है कि वो न केवल शिल्पकार टाइम में अपनी निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। आज जिस इतिहास पुरुष की पुस्तक का यहाँ पर विमोचन होना है, ऐसे वीर पुरुष, ऐसे धीर पुरुष, ऐसे दानी पुरुष यदि इस पुस्तक को और पानीराम जी जैसे विलक्षण लेखक को पहले मिल गए होते तो ये पुस्तक हमारे बीच में बहुत पहले आ गई होती। हरिप्रसाद टमटा जी के नहीं पूरा हो सकता। अछूत तो सारे भारत में है, मगर उत्तराखंड के जो अछूत थे उस समय के, जिनको बाद में टमटा जी के प्रयासों से शिल्पकार की संज्ञा है, तो पहले काम वो ये करता है, ये पहचानता है कि कौन
मेरी फौज का आदमी है और कौन दुश्मन की फौज का आदमी है। ये काम उत्तराखंड में बहुत कम स्तर पर हुआ। आज समूचा उत्तराखंड की जो अछूत जातियां हैं वो अपनी पुरानी विरासत से अभी अपरिचित हैं। अभी हम उधार की संस्कृति जी रहे हैं, उधार के देवी देवता जी रहे हैं, उधार के महापुरुषों से काम चला रहे हैं। तो मैंने जो कहा था कि आज की जो जयंती है, आज का ये जो उत्सव है, बहुत सारे निहितार्थ लेकर आया है। उसमें एक निहितार्थ ये भी है कि हमें जो उत्तराखंड जिसका वर्तमान नाम है, यहाँ के जितना भी पूरा शिल्पकार समाज है और जिनकी पैरवी, जिनको वाणी देने का काम हमारा शिल्पकार टाइम कर रहा है, उनका पहला कर्तव्य ये बनता है कि अपनी पुरानी उस संस्कृति को जो हमारी असली संस्कृति है उसे पहचानने का काम करें, उसे परवान चढ़ाने का काम करें और उसी के अनुसार अपनी जीवन पद्धति का निर्धारण करने का काम करें। काम बड़ा कठिन है, बहुत सारे साधन चाहिए, बहुत सारे वर्कर चाहिए, बहुत सारी प्रतिभाएं चाहिए, वो बात अलग है। मगर उस और इस पुस्तक के माध्यम से और पुस्तक से पहले शिल्पकार टाइम्स के माध्यम से जो आपने अपने अतीत की गौरवशाली संस्कृति को पहचानने का अभियान आरंभ किया है, इसके लिए मैं चंद्र वल्लभ जी को दिल्ली के समस्त बौद्धों की ओर से, अंबेडकरवादियों की ओर से बधाई देता हूं। धनवान बहुत होते हैं, प्रतिभावान भी बहुत होते हैं, मगर वो धन लानत है जो समाज के उद्धार में काम ना आए। कलम के धनी आपको बहुत मिलेंगे, मगर वो कलम चलाने वाले धिक्कार के पात्र हैं जो अपने समाज का गौरव बढ़ाने के लिए कलम नहीं चलाते। कागज काले करने बहुतों को आते हैं, मगर समाज को जगाने का काम विरले ही करते हैं। और ये काम भाई चंद्र वल्लभ जी आपने जब आरंभ किया है, जो समाज के लिए मरता है वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है, ये सारा संसार जानता है। आज आपने शिल्पकार समाज में जो मकाम हासिल किया है उससे आपका गौरव बढ़े या ना बढ़े, मगर समूचे शिल्पकार समाज का माथा ऊंचा करने का जो आपने काम किया है, ये एक विलक्षण घटना है। हरिप्रसाद टमटा जी के जीवन का वो प्रकरण जब हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए, हमारे अधिकारों को हमें दिलाने की चिंताओं को लेकर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इंग्लैंड की राजधानी लंदन में पहुंचे। लंदन इंग्लैंड के, और साथियों ये एक इतिहास में दर्ज सत्य है और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के साहित्य में उपलब्ध है कि उत्तराखंड से आज हम जिनकी जयंती मना रहे हैं, उन्होंने अपना टेलीग्राम भेजा था, बाबा साहब को अपना नेता स्वीकार किया था। टेलीग्राम गांधी जी के भी बहुत गए, मगर अब निर्णय कैसे हो कि दलितों का असली हकीकी लीडर कौन? तो पाया ये गया कि गांधी जी के पक्ष में जो टेलीग्राम गए थे, यद्यपि वो संख्या में अधिक थे, मगर गुजरात के एक ही जिले से गए थे। बाबा साहब कहते हैं निर्धारण करना, दलितों के नेता का निर्धारण करना, मगर ईमानदारी का साथ ना छोड़ना। देखो इस गांधी के सारे टेलीग्राम गुजरात के एक जिले से आए हैं और मेरे समर्थन में जो टेलीग्राम आए हैं वो भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्र से आए हैं। और कुमायूं से जो टेलीग्राम आया है वहां तो मैं कभी गया भी नहीं। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इंग्लैंड की अपनी सिंह गर्जिला में हरिप्रसाद टमटा जी का नाम दर्ज किया था।
हरिप्रसाद टमटा जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, मगर उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना नेता स्वीकार किया था, दलितों का शिल्पकार, समाज का नेता स्वीकार किया था। तो मेरे जैसे अम्बेडकरवादी के लिए ये परम संतोष का विषय है कि दिल्ली में हरिप्रसाद टमटा जी को लोग जानते नहीं थे, उनकी पहचान करते नहीं थे, मगर मुझे हरिप्रसाद टमटा जी के प्रति विशेष लगाव था, क्योंकि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी जो मूवमेंट जीते थे, उन्होंने उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी। वो कुमायूं भी जाया करते थे, हमारे दादाजी कुमायूं भी जाया करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि हरिप्रसाद टमटा जी का रिश्ता, उनका सामाजिक रिश्ता, सामाजिक संबंध स्वामी अच्युतानंद के साथ भी था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने, हरिप्रसाद टमटा जी ने जो जीवन जिया था, समाज को समर्पित जीवन जिया था। उनकी चिंताएं व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं थी, उनकी चिंताएं समूचे शिल्पकार समाज को ऊपर उठाने के लिए थी। कुछ चिंतावान लोग देर से आए, मगर हमारे बीच में आए, और उन्होंने उनके जीवन चरित्र को जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए। उन्होंने स्कूल के लिए फ्री में जमीन दान दे दी। ऐसे मेरे लिए उदाहरण बहुत कम मिलेंगे। उनकी किताब आप जब पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। हम पहले ही बहुत विलंब से अपना कार्यक्रम आरंभ किया है। मैं अपना प्रवचन लंबा नहीं करूंगा, मगर इतना जरूर कहूंगा कि आज पनीराम हमारे बीच में नहीं है, जिनकी कलम का कमाल आज इस पुस्तक के रूप में हमारे बीच में है। मगर ये परम संतोष की बात है कि उनकी धर्म पत्नी और उनकी 2 योग्य पुत्रियां हमारे बीच में हैं। ये महत्वपूर्ण घटना इसलिए बता रहा हूं कि बड़े बड़े महापुरुष हुए समाज में अभी भी विद्यमान हैं, मगर उनकी भावनाएं उनकी संतानों तक नहीं पहुंच पाती। संतान अपने पिता की महानता का आकलन नहीं कर पाती। इसलिए यदि आज उनका परिवार यहाँ मौजूद है, इसका मतलब यह है कि वो भी अपनी समाज का उत्थान करने के उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं। और साथियों, इस पुस्तक में जिस व्यक्ति का सहयोग रहा, जो बार बार दौड़कर शांति स्वरूप बोध के पास आते थे, सम्यक प्रकाशन में आते थे, भाई आप तो उन्हें जोगाराम कहते हैं, हम उन्हें जोगी कहते हैं। वो ऐसे निस्वार्थ सेवी समाज सेवी हैं जिनका ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। हमारे मुंह पर सौभाग्य शब्द नहीं आता सर। भाग्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य ये हमारे पतन के लिए घड़े गए थे। और जब हम आगे जाते हैं तो और बहुत सारी चीजें ऐसी पाते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, इन तथाकथित इतिहास जिनका साक्षी नहीं, विज्ञान जिनको स्वीकारता नहीं, ऐसे देवी देवताओं के बारे में और साधु संतों के बारे में बाबा साहब का कथन हमें बार बार कौंधता है, याद दिलाता है कि ये इस जमीन पर आए या नहीं आए, मगर साधु संत जरूर आए और आकर के धूल उड़ा करके चले गए, मगर हमारे समाज की स्थिति जैसी थी वैसी बनी रही। अब जमाना बदला है, अब जमाना बदला है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रताप से यहाँ का मानचित्र बदला है। अब हमारे पास, हमारे हाथों में अब साधन आने लगे हैं, और ये जब साधन आने लगे हैं तो साथियों ऐसे सुंदर सुंदर कार्यक्रम होने लगे हैं। हमारे इतिहास की पुस्तकों का विमोचन होने लगा है। हमारे इतिहास को बताने वाली, हमारे गौरव का लोहा मनवाने वाली शिल्पकार टाइम्स जैसी पत्रिकाओं का प्रादुर्भाव होने लगा है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैं चाहता हूं अपना चंद्र वल्लभ जी के नेतृत्व में जो ये पवित्र सरिता प्रवाहित तो होने लगी है, मेरे साथियों, ये जो पुरातन मान्यता है, देवियों की, देवताओं की, फिजूल की मान्यताएं हैं, आओ इस अपवित्र गंदे नाले को छोड़ करके अपने समाज के गौरव को बताने वाली इस पवित्र जल की सरिता में हम गोता लगाएं और अपने और भी जो महापुरुष पहाड़ पर हुए हैं,
उनका भी हरिप्रसाद टमटा जी की तरह हम अपने समाज से उनका परिचय कराएं। यदि हम ऐसा कर पाए तो हम अपने प्रयास को सम्यक प्रयास समझेंगे, उचित और सार्थक प्रयास समझेंगे। मैं कामना करता हूं ये सुंदर सा कार्यक्रम देने वाले भाई वल्लभ जी, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुदीर्घ जीवन लाभी हों और इसी प्रकार से अपनी शिल्प कला के माध्यम से इस समाज का, शिल्पकार समाज का, अछूत समाज का, शेड्यूल कास्ट समाज का, आदिवासी समाज का इसी प्रकार से गौरव बढ़ाते रहें। हमारे इस मंच पर एक हमारी बिटिया भी बैठी है, उसका नाम विद्या, लखनऊ से आई है। कहां से आ गई आपके बीच में? यद्यपि आपकी उत्तराखंड की राजधानी पहले लखनऊ ही होती थी, मगर आज ये आपके बीच में आई है और ये कमाल का व्यक्तित्व आपके सामने आया है। इसका एकमेव श्रेय शिल्पकार टाइम्स और शिल्पकार टाइम्स को जाता है। उसके लिए एक बार और धन्यवाद। आप सबके लिए मेरा जय भीम। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में बड़ी बड़ी महानुभूति है। हाँ, बचन टमटा जी बारे में बौद्ध जी ने बताया। शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन बनाई, अम्बेडकर भवन का जब शिलान्यास हुआ वहाँ पर हम साथ रहे बचपन से। तो बचपन से ही आप मेरे में उम्र में छोटे हैं लेकिन अकल में बड़े हैं, तो मैं उनको बड़ा भाई ही मानता हूँ और उनके सहयोग से मैंने बहुत कुछ सीखा और जो समाज के लिए उन्होंने हर जगह मुझे जोड़ा। मूर्ति को पेश कर रहा हूँ जो हरिप्रसाद टमटा जी की फैमिली से संबंध रखते हैं। आज का शिल्पकार टाइम के संपादक हैं श्री आर.पी. टमटा जी। वो आपके सम्मुख आएंगे। आपके स्वागत में थोड़ा कुछ मंचा प्रसाद टमटा जी की 128वीं जयंती मनाने का तथा उसमें पनीराम जी द्वारा लिखित पुस्तक क्रांतिदूत हरिप्रसाद टमटा एक जीवन संघर्ष, उसके विमोचन का। यह पुस्तक हरिप्रसाद टमटा जी के कार्यकलापों, उनके संघर्ष, शिल्पकारों और वंचितों के लिए किए गए उनके कार्यों को दर्शाने का एक भगीरथ प्रयास है। इस पुस्तक को अगर हम गागर में सागर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आदरणीय पनीराम जी ने लगभग 8 वर्षों के लगातार परिश्रम से इस पुस्तक को लिखा था। टमटा जी के बारे में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कई महत्वपूर्ण जानकारियां इस पुस्तक में दी गई हैं जो कि आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। इसे हम एक उत्तराखंड का एक इतिहास कहें तो भी गलत नहीं होगा। आदरणीय पनीराम जी के इस महान कार्य के लिए हमारा शिल्पकार समाज हमेशा ऋणी रहेगा। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, परंतु इस पुस्तक के रूप में वे हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। मैं इस मंच से शिल्पकार टाइम्स अतः आप सभी की ओर से स्वर्गीय पनीराम जी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा जी उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में एक ताम्रकार परिवार में पैदा हुए थे। उनका परिवार कुमाऊं के एक समृद्ध परिवारों में है। वह एक जागीरदार थे, चाहते तो आराम से जिंदगी व्यतीत कर सकते थे, परंतु उनके मामा श्री कृष्ण जिनके सानिध्य में उन्होंने अपना जीवन संघर्ष प्रारंभ किया, उन्होंने कहा जाओ कुमाऊं और गढ़वाल में जो शिल्पकार समाज है, जो पद्दलित लोग हैं, उनको उठाने का कार्य करिए।